हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में वर्क पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम, और इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड आगे बढ़ने से पहले फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली है वर्क विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड वर्क की एक और फॉर्मूला होती है अगर एंगल इन्वॉल्व है तो, विच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, एंड पावर इक्वल्स एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क डन अपॉन टाइम। Next, potential energy, which is equal to mgh, where m is mass, g is acceleration due to gravity, and h is the height. And kinetic energy equals half mv square, where m is mass and v is velocity. Okay. First question: calculate the work done when a 5 kg weight is lifted 10 meter vertically. G equals 9.8 meter per second square. Second, a car is moved on a rough road through 30 meter against a frictional resistance of 75 Newton. ओके, क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट्स है वो है मास विच इज इक्वल टू 5 kg एंड हाइट विच इज इक्वल टू 10 मीटर, और वर्क डन यहाँ पे वर्टिकली हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठाया जा रहा है। तो उस हिसाब से हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज द वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो mg हम लिख सकते हैं, मास इज 5, हमें बोला है g लेने 9.8, which will be equal to 49 न्यूटन। एंड वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज 49 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, तो ये 490 न्यूटन मीटर होता है जूल। सो ये पहली सब पार्ट की आंसर आ गई। नाउ सेकंड, अ कार इज मूव्ड ऑन अ रफ रोड थ्रू 30 मीटर अगेंस्ट द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ 75 न्यूटन। सो एज वी नो कि फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टेंस फोर्स, राइट। और अगर ये एक रोड है और यहाँ एक कार चल रही है, सपोज दिस इज कार, ओके, तो यहाँ रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा होगा विच इज फ्रिक्शन फोर्स इन दिस केस, ओके। और ये जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं वो है 30 मीटर। यहाँ पे फोर्स जो है वो है 75 न्यूटन का, एंड डिस्प्लेसमेंट जो हुई है वो है 30 मीटर्स की। वर्क डन ही निकालना है हमें, तो वर्क डन इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 75 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 30 मीटर। 75 इंटू 3 इज 225 और ये 0 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a girl of mass 35 kg climbs up from the first floor of a building at a height 4 meter above the ground to the third floor at a height 12 meter above the ground. What will be the increase in her gravitational potential energy? Take g equals 10 meter per second square. तो यहाँ पे मास दिया है 35 kg, जी हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ हाइट क्या है, एक्चुअल हाइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हाइट गेन जो हुई है वो 0 से 12 नहीं हुई है, 4 से 12 हुई है। तो अगर हम इनिशियली कैलकुलेट करें तो h2 माइनस h1 लिख सकते हैं, वेयर h2 इज 12 मीटर एंड h1 इज 4 मीटर, तो ये आई 12 माइनस 4 मीटर्स। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वी एक्चुअली सी द राइज इन हाइट, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट का रेज हुआ है वो हुआ है 4 मीटर से 12 मीटर तक, तो टोटल हाइट हो जाएगी, आई मीन राइज इन हाइट हो जाएगी 8 मीटर्स की। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, मास इज 35 इंटू जी इज 10 इंटू हाइट इज 8। 35 इंटू 8 इज 280 और इंटू 10 इज 2800 जी। ओके, next question, a force is applied on a body of mass 20 kg moving with a velocity of 40 meter per second. The body attains a velocity of 50 meter per second in 2 seconds. Calculate the work done by the body. तो देखो यहाँ पे हाइट नहीं दिया है, बात हो रही है वेलोसिटी की और मास की। तो हमें पता है जहाँ कहीं भी मास और वेलोसिटी इन्वॉल्व हो वहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ पे दे रखा है मास ऑफ अ बॉडी विच इज इक्वल टू 20 kg, ओके, एंड यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है, जहाँ फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड का, एंड इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड का।
ओके, यानी ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी 40 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड तक गई 2 सेकंड में। हमसे पूछा है वर्क डन बाय द बॉडी, और हमें पता है वर्क डन इन केस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी होता है k इक्वल्स हाफ m इंटू फाइनल वेलोसिटी की स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी की स्क्वायर। तो ये हाफ इंटू मास इज 20 इंटू फाइनल वेलोसिटी है 50 की स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 40 की स्क्वायर। तो ये 10 टाइम्स, तो 10 इंटू 50 की स्क्वायर इज 2500 माइनस 40 की स्क्वायर इज 1600। तो ये आई 10 इंटू 25 माइनस 16 इज 900। तो ये 9000 जूल। ओके, if you still have confusion, let me clear it once more. This is based on work energy theorem, and work energy theorem states that work done equals change in kinetic energy. उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया हमने इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज A and B of equal mass are kept at a height of 20 meter and 30 meter respectively. Calculate the ratio of their potential energies. तो मास ऑफ A यहाँ पे इक्वल है मास ऑफ B के, क्योंकि दे रखा है टू बॉडीज A and B of equal mass एंड हाइट ऑफ A है 20 मीटर एंड हाइट ऑफ B है 30 मीटर्स। ओके, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नहीं दे रखी, तो उस केस में ले सकते हैं हम G इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछा है रेशियो कैलकुलेट करना बिटवीन देयर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A अपॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B विल बी इक्वल टू मास इज सेम, तो m ले सकते हैं, g हमें g ही लेना है, या तो 10 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, एंड हाइट इज एक ही है 20 मीटर, अपॉन में मास सेम है दोनों बॉडी की, तो इसकी भी लेंगे m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही लगेगा इंटू 30 हाइट, तो g से g कैंसिल, m से m कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो p ऑफ A अपॉन P ऑफ P इक्वल्स 2/3, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A इज टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B इक्वल्स 2:3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन weighing 700 न्यूटन runs up a flight of 15 steps each 20 सेंटीमीटर हाई in 5 सेकंड, कैलकुलेट द पावर ऑफ द मैन। तो इस क्वेश्चन में जो वेट गिवन है वो है 700 न्यूटन एंड हाइट निकाल सकते हैं हम, 15 स्टेप्स है 20 सेंटीमीटर ईच की, तो 15 इंटू 20 यूनिटरी मेथड है ये, सिंपल सी 15 इंटू 20 इज 300 सेंटीमीटर में वैल्यूज है, मीटर में कन्वर्ट कर लो 3 मीटर हो जाएगी 300 सेंटीमीटर की वैल्यू। और कहा है हमसे पावर निकालने, तो पावर होता है वर्क डन अपॉन 10। ओके, एंड वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम ये लिख सकते हैं फोर्स है 700 न्यूटन का इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर्स अपॉन में टाइम इज 5 सेकेंड्स, तो 700 डिवाइडेड बाय 5 इज 140 and 140 into 3 will be 420, so it will be equal to 420 joule per second is watt. Okay, so this is the power of the man. Next question, a water pump raises 50 kg of water through the height of 25 meter in 5 seconds. Calculate the power supplied by the pump. Take G equals 10 Newton per kg. यहाँ पे given facts है mass which is equal to 50 kg, height दिया है 25 मीटर्स एंड टाइम दिया है 5 सेकेंड्स। अब पावर निकालना है हमें, पावर से पहले वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड पावर इक्वल्स वर्क डन अपॉन में टाइम। तो देखो मास है केजी में, इसे कन्वर्ट कर लेंगे फोर्स में, तो फोर्स हो जाएगा 50 इंटू 10 इक्वल्स 500 न्यूटन। नाउ power will be equal to work done will be 500 into displacement is 25 meter upon में time is 5 seconds, ये 5 times, then power will be equal to 5 into 5 25 और ये 002500 power की यूनिट वाट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास 50 kg हैज अ मोमेंटम ऑफ 3000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट पहली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, दूसरी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे मोमेंटम दिया हुआ है 3000 का, ओके, एंड मास ऑफ द बॉडी इज 50 kg। तो हमें पता है मोमेंटम इक्वल्स मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम है 3000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इक्वल्स मास है 50 kg इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो जाएगी 3000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड अपॉन में 50 kg। kg से kg कैंसिल, 0 से 0, ये 60 टाइम्स। तो वेलोसिटी आई 60 मीटर पर सेकंड की। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², so it will be half into mass is 50, velocity is 60 का स्क्वायर, ये 25 टाइम्स, so it will be 25 into 3600। तो 36 into 20 हो जाएगा 720 and 36 into 5 will be 180। तो 720 plus 180 is 900 और ये 2 0। काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो एनर्जी की यूनिट जूल। एंड दूसरा सब पार्ट था वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो वेलोसिटी तो हमने पहले ही निकाल लिया, ये रही वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल्स 60 मीटर पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 1 kgf डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय डिस्टेंस ऑफ 10 cm, फर्स्ट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, second normal to the force, third at an angle of 60 degree to the direction of force, calculate the amount of work done in each case, take g equals 9.8 meter per second square। ओके, तो यहाँ फोर्स दिया हुआ है 1 kgf and kgf is gravitational unit of force where 1 kgf equals 9.8 न्यूटन। तो पहली क्वेश्चन है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट और अगर यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है 9.8 न्यूटन का, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, ओके। एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में बात करें तो 0.1 मीटर्स की हो जाएगी। तो फर्स्ट केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो ऐसे केसेस में वर्क डन हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 9.8 न्यूटन and displacement is 0.1 meters. 9.8 into 0.1 is 0.98 यूनिट जूल। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो एंगल है वो है 0 डिग्री की, एंड cos 0 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1। चाहो तो ऐसे बना लो या फिर fs cos थीटा वाली मेथड से बनाना चाहो तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ 1 ले लेना, you will get your answer। सेकेंड, नॉर्मल टू द फोर्स, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, राइट, यानी फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की जो एंगल है वो है 90 डिग्री, एंड cos 90 होता है 0। तो इस केस में वर्क डन इक्वल्स Fs cos थीटा, तो फोर्स 9.8 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट वही सेम 0.1 इंटू cos थीटा, यानी cos 90 की वैल्यू 0, तो ये आई 0 जूल। थर्ड, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी अगर फोर्स इधर लग रहा है तो मान के चलो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इन दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की जो एंगल है वो है 60 डिग्री की, और हमें पता है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू 1/2, राइट, एंड वर्क डन इन दिस केस विल बी Fs cos थीटा। फोर्स है 9.8 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 0.1 मीटर इंटू cos थीटा इज 1/2, तो ये इससे 4.9 टाइम्स, तो 4.9 इंटू 0.1 विल बी 0.49 जूल। Okay, so these were a few very important questions related to this chapter, I mean work, power and energy। प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि इस चैप्टर से भी बोर्ड में न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, ओके।
So that was all about this video. See you in next video. Till then, keep practicing.